हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मेरे साथ है सिद्धार्थ अरुण, जिनका गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रैंक है 2025 में 506 है। इनका जो बी कंप्लीसन जो ईयर है वो 2022 है। तो आपको लगेगा कि 2022 मतलब इतने पहले बी कंप्लीट हुई है, बट उसके बाद ही ये ओए रूम में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं और प्रेजेंट में भी काम कर रहे हैं। तो इनका इंटरव्यू बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी ये जॉब कर रहे हैं, उसके बाद ये रैंक लाए हैं। इनका जो कॉलेज है वो है MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और ये बिहार से मुजफ्फरपुर से है। तो ठीक है सिद्धार्थ, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। थैंक यू सो मच सर। तो तुम्हारी जो जर्नी है वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तुम जॉब कर रहे हो और अभी भी जॉब में हो, और उसके बाद तुम रैंक लाए हो। तो जी सर। तुम्हारा जो सफ़र चालू होता है 2022 से, मैं जानना चाहता हूँ कि 2022 से जब तुम्हारा सफ़र चालू होता है तो MIT में तुम थे, तुम्हारा फिर लास्ट ईयर में फिर तुम ओयो रूम में तुम्हारा जॉब लगा, और उसके बाद जी तुम्हारा जो कहना है कि तुम अपनी प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट किए हो कि तुमको रिसेशन तुम लग रहा था कि उस तरीके से जॉब वाला इशू आ सकता है बाद में, तो फ्यूचर के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम गेट का एग्ज़ाम लिखे। यस लेकिन सर। उसके बाद भी ये रैंक लाना आसान नहीं है, बिकॉज जॉब करते करते, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि जॉब करते करते सर क्या रैंक लाया जा सकता है, तो इट्स नॉट इजी टास्क, और तुम अभी भी जॉब में हो। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर जॉब लेफ्ट करके हम करें क्या, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब लेफ्ट किए बिना भी रैंक लाया जा सकता है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सिद्धार्थ, तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रूटीन कैसा था। मतलब तुम जॉब कर रहे हो, तो मेरे को पता है कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तुम ओयो रूम में, उसके बाद टाइम मैनेज करना, फिर जिस पोजीशन पे हो वहाँ पे पार्टी होती है, फ्राइडे नाइट को लोग फ्राइडे इवनिंग में निकल जाते हैं, तो पार्टी भी करते होंगे, तो उसके साथ मैनेज करना ये कैसा रहा मतलब। सर वही है, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है। सुबह उठता था मैं 5 बजे के अराउंड में, और 10 बजे के अराउंड हमारा ऑफिस स्टार्ट होता है, तो 5 to 10 जितना टाइम मिल पाता था उसको यूटिलाइज करता था। फिर उसके बाद ऑफिस में तो फिर दिन भर काम ही काम होता है। हम्म। फिर ऑफिस के बाद लोग फिर निकल जाते थे, तो उसके बाद फिर टाइम निकाल के कोशिश करता था जल्दी आ जाने का। प्लस लंच टाइम में मैं टीम के साथ अवॉइड करता था लंच करना, थोड़ा कुछ फॉर्मूला वगैरह रिवाइज हो जाए उसमें। हम्म। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समय बचा के। लेकिन माइंड माइंड तो अपना जो जॉब कर रहे हो वो अलग है ना, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, इसका मतलब है कि ये और वो इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों बहुत अलग है, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। तो माइंड यस। सेटअप तो स्विच कैसे करना, स्विचिंग इज इंपॉर्टेंट ना। हाँ सर, कॉन्टेक्स्ट स्विच तो बहुत ज्यादा होता था। वहां पे मैं जावा पे काम कर रहा हूँ हम्म। और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। पर स्टार्टिंग में था 2-3 महीने का स्ट्रगल था, उसके बाद फिर माइंड यूज टू हो जाता है। उसके बाद उतना बड़ा कोई इशू नहीं उतना आएगा। फिर यूज टू हो जाता है ना, ठीक है। यस। मेरे को बताओ कि जब तुम जॉब करते हुए अगर तुम गेट भी रैंक कन्वर्ट किए हो, 506 रैंक है, तो इसका मतलब है कि तुम रिलेशनशिप में तो नहीं होंगे, ऐसा मैं नो सोचता हूँ, है ना। सर, है ना, इन मे सब भी चीजों हो, का लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं होंगे, क्योंकि रैंक लाना फिर इतना आसान नहीं होता। मेरे को एक चीज बताओ कि अभी तुम्हारा ड्रीम क्या है, मतलब अभी ये जो तुम्हारा रैंक आया है, इस रैंक में तो तुमको PSU मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, एमटेक यस। मिल जाएगा। ऑलरेडी तुम्हारा जो जॉब है वो लगभग पैकेज जो तुम्हारा है अबव 15 लाख का पैकेज है। तो तुम जॉब तो लेफ्ट करोगे नहीं, तो फिर तुम्हारा ड्रीम क्या है, मतलब क्या करना सर चाहते हो तुम। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। अभी समय भी हमारे पास जून में है प्रीलिम्स। जून में, 8 जून को तो एग्जाम है ना। ये सर, तो उसके लिए मैं जितना हो सके पुश कर रहा हूँ। गेट के सब्जेक्ट्स तो हो ही गए हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उस पे पुश कर रहा हूँ, उन पे कमांड लाने के। तो एज ऑफ नाउ तो सर इंजीनियरिंग सर्विस से टारगेट है। अच्छा, ओके। तो मैं पूछ रहा हूँ सिद्धार्थ कि ये टेस्ट सीरीज वगैरह को तुम कैसे यूज करते हो, कौन कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, और टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस तुम्हारी प्रिपरेशन में कितना है, क्योंकि तुम्हारे पास समय की कमी होती थी, जॉब जॉब कर रहे हो ना, तो जॉब के यस। साथ आपको बहुत प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, ऑप्टिमम यूज करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा फुल डे टाइम नहीं है। तो तुमको टेस्ट भी देना है, टेस्ट का यूटिलाइजेशन भी करना है, तो तुम टेस्ट सीरीज को कैसे यूज किए, मतलब तुम्हारे रैंक में टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है। टेस्ट सीरीज है, मैंने समवेयर दिसंबर के अराउंड स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो टेस्ट सीरीज वही था, ऑफिस से आने के बाद आधे घंटे का मैं ब्रेक लेता था, सो जाता था। उसके बाद मैं टेस्ट मॉक एक देता था, जैसे मैंने गेट गेट अकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो ओके। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी। तो बस उस पे ही काम, मतलब क्वेश्चंस आते थे बट सिली मिस्टेक्स इतना ज़्यादा होता था कि नंबर 35-40 के अराउंड रुक जा रहा था। तो उस पे ही काम करना स्टार्ट किया मैंने दिसंबर के अराउंड। तो डिमोटिवेशन नहीं आए, इतने मार्क्स कम आते थे तो। हाँ सर, डीमोटिवेशन तो बहुत था कि हर टेस्ट सीरीज में लगता था कि अच्छा करूंगा बट इवेंचुअली बात वहीं पे आके रुक जा रही थी।
बट धीरे-धीरे इम्प्रूव करता रहा, जनवरी एंड तक मार्क्स मेरे 50 प्लस आने लगे थे। 50 स्पीड भी प्लस आने थोड़ी लगे थे। बहुत बेटर हुई थी। तो मेरे को बताओ कि फिर तुम वही ओनली गेट एकेडमी मोटिवेशन। थोड़ी ज्वाइन किए होंगे ना, और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे ना यार। यस सर, तो मैंने गेट अकेडमी और मेड इजी दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। अच्छा, 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। अगर यस मैं सर। पूछूं कि तुम टोटल कितने टेस्ट दिए होंगे ये 2025 का अटेम्प्ट जब लिए थे गेट का पेपर, तो अप्रोक्सीमेटली कितने टेस्ट तुम अटेम्प्ट किए थे मैंने सर ओवरऑल मिला के? 18 टू 19 टेस्ट दिए होंगे। 18 टू 19, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मॉक दिए, सब्जेक्ट वाइज नहीं दिए? नहीं, सब्जेक्ट वाइज सर मैं जब ओवर द प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम देता था। मैं फुल लेंथ मॉक जब मैंने दिसंबर से स्टार्ट किए, तो सैटरडे संडे को तो फिक्स था क्योंकि उस दिन छुट्टी होती थी, उस दिन देता ही देता था। हम्म। प्लस ऑल्टरनेट डेज में ट्राई करता था, ऑफिस जिस दिन होता था उस दिन ऑल्टरनेट डेज देने का ट्राई करता था। एक दिन देता था, उसके अगले दिन एनालाइज करता था। तो अच्छा, ओके। तो तुम टेस्ट वगैरह एनालाइज फिर प्रॉपर करते थे पूरा? ये सर प्रॉपर 3-4 घंटे देता लेकिन तुम था। 18-19 जो टेस्ट दिए, नंबर ऑफ टेस्ट बड़े कम है, बट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसलिए है क्योंकि तुम जॉब में हो ना, तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन इतने कम टेस्ट में भी तुम एनालाइज और सब कुछ कर पाए, मतलब सब कुछ, मतलब। यस सर। 18 टू 19 सर मुझे लगता है कि किसी के लिए भी सफिशिएंट होता है अपने आप को जान पाना कि कहाँ लैग हो रहा है, कि प्रैक्टिस की कमी है या सिली मिस्टेक्स हो रहा है या स्पीड कम है। 18 टू 19 में सर आइडिया लग जाता है किसी को भी। हाँ, कि कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तुम्हारा स्ट्रांग जोन कौन सा है, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग जोन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग जोन सर मेरा मैथ्स। अच्छा, टेक्निकली अगर बात करें तो नहीं, इंक्लूडिंग ईडीसी में। मैथ्स, इंक्लूडिंग मैथ्स। ओके, तो मैथ्स तो सर इन जनरल सबका ही होता है। नहीं, सबका नहीं होता है, उसके सबका नहीं होता, हाँ। ओके, तो उसके अलावा सर ईडीसी मेरा सही हो गया था, ठीक ठाक तो कमांड आ गया तुम्हारा था। मैथ्स और एप्टीट्यूड अच्छा है बोल रहे हो? हाँ, मतलब अच्छा नहीं है बट ठीक था सर, डिसेंट था। हाँ, तो ठीक है, मतलब अच्छे ही था, समझ गया। तो तुम मतलब पेपर में मैक्सिमम मार्क्स तो मैथ्स और एप्टीट्यूड में ला ही लिए होंगे। यस सर। ठीक है, मैथ्स गुड। आपके में ठीक थे। उसमें सिली मिस्टेक्स भी जनरली कम होते हैं इन जनरल। टेक्निकल टेक्निकल में सर ऑप्शंस ऐसे सेट होते हैं ना हम्म। कि गलत करेंगे और ऑप्शन वही दिया ही होता है। हाँ, वो भी हाँ। करके देखते हैं ना एक्चुअली। मेरे को बताओ कि इस बार के पेपर में ना, अगर तुम पेपर दिए होंगे तो इस बार के पेपर में सबसे अलग चीज क्या थी इस बार? मेरा ऐसा मानना है कि नंबर ऑफ एमएसक्यू हाँ, एमएसक्यू अलग थे और सबसे ज्यादा ज्यादा थे, थे मतलब और सबसे ज्यादा थे, यस। इजी थे लेकिन सबसे ज्यादा थे। और सर ऐसा था कि मल्टीपल चॉइस थे बट उसका ऑप्शन एक ही था, उसके चक्कर में भी बहुत कंफ्यूजन ये हुआ। तो दे गलत वर करता है, एक्सपेक्ट। आईटीए गलत करता है, इस बात पे मैं कभी बिलीव नहीं करता। तुम यार फिर वो एमएसक्यू बोल के तुम मतलब एक आंसर दे रहे हो, गलत है ना, स्टूडेंट के साथ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ एमएसक्यू बोल सर, रहे हो तो बट मेरा ये मानना है कि एक एक्सपीरियंस। से ज्यादा होना चाहिए। ये सर, बट ये एक्सपीरियंस मेरा मॉक में था। मॉक में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, एमएसक्यू बोल के एक एक ऑप्शन डाल रखा था, तो अच्छा, वहां से ओके। मुझे लगा कि तो वैसा हो वाला सकता। तुम दिए थे ना, समझ गया। हाँ। मेरे को बताओ, तुम जब पेपर दिए तो तुम और भी अच्छा रैंक ला सकते थे कि तुम सेटिस्फाइड हो कि ठीक है सर, नहीं जितना सर, मेहनत किया था मतलब उतना रैंक आ एक गया? एक दो सिली मिस्टेक अगर नहीं होता तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200 के अराउंड आ जाता, 200 के अच्छा, एक अंदर दो ही सिली आता। मिस्टेक नहीं होता तो? एक दो बस सर। मतलब एक क्वेश्चन का तो मेरा आंसर सही था बट क्योंकि ड्यू टू अंडर कॉन्फिडेंस मैंने फिर से सॉल्व किया और उसका गलत आ गया और ऑप्शन भी दे रखा था ओ, उसका डिजिटल का। मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास सबसे मेन जो इशू है वो है टाइम का, क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो, तो तुम कितने बार रिवीजन कर लिए थे, पूरा सिलेबस को कितने बार रिवीजन किए थे मतलब? सिलेबस को सर काउंट नहीं कर सकते बट हाँ 5 to 6 टाइम्स तो एटलीस्ट रिवाइज किया था। 5 to 6 टाइम्स रिवाइज किए थे, इसका मतलब तुम्हारा रिवाइज रिवीजन का स्टाइल अच्छा है ना, क्योंकि 5 to 6 किया। टाइम रिवीजन करने के लिए उसका स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये हम्म। इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताओ, तुम नोट्स वगैरह या शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर कुछ बनाते हो तो तुम बता सकते हो थोड़ा सा? हाँ, तो शॉर्ट नोट सर बनाता था मैं, और जब कोई भी टेस्ट देता था तो कोई नई फाइंडिंग हुई किसी क्वेश्चन की, मोस्टली मुझे ऐसा लगता था कम्युनिकेशन में हर एक क्वेश्चन में एक कुछ नया ही जानने को मिल जाता था, इवन दो कितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हो। तो जो भी नई फाइंडिंग होती थी हर क्वेश्चन की, उसको मैं शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था। तो फिर अच्छा, रिवाइज करते टाइम वो 10 क्वेश्चन का इसेंस जो है मुझे उन शॉर्ट नोट्स में ही मिल जाता था। इट वाज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग 10 तो और शॉर्ट 20 नोट्स क्वेश्चन। तुम रिवीजन जब अच्छे से कर लेते थे उसके बाद बनाते थे, कि नहीं शॉर्ट नोट्स पहले ही बनाना चालू कर देते थे, कि नहीं दो सर, तीन रिवीजन कर रिवीजन के लेते थे बाद। तब? रिवीजन के बाद क्योंकि पता हो जाता है रिवीजन के बाद कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीजें हम्म। भूल सकते हैं ज्यादा। तो उसके बाद मैं बनाता था शॉर्ट नोट्स। ठीक है। तो तुम्हारा अभी जो मेन जो है वो ईएससी का है, और 8 जून का एग्जाम है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का तुम एग्जाम अभी लिखने वाले हो। मेरे को बताओ कि तुम अगर किसी जॉब गोइंग वाला तुमसे अगर एडवाइस मांगता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, और कैसे मैनेज करूँ यार मैं, मतलब कैसे पढूं, मतलब कोई तुम्हारा जूनियर पूछता है कि मैं गेट रैंक लाना चाहता हूँ जैसे तुम लाए हो, तो तुम उसको कैसे एडवाइस करोगे कि उसको क्या करना चाहिए अपनी जॉब के साथ कि वो रैंक ला सके जैसे तुम लाए हो?
सर मैं ये एडवाइस करूंगा कि बस दिमाग में हर टाइम हम मोटिवेटेड नहीं हो सकते, पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे गेट में अच्छा करना है। और सुबह और शाम मेरे ख्याल से अगर आप साढ़े तीन घंटे 7 घंटे दे देते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एग्जाम, क्योंकि पीवाईक्यू और वर्कबुक के अलावा और कुछ उतना जरूरत होता नहीं है गेट के लिए। ऐसा कभी हुआ पूरे प्रिपरेशन में कि 10 दिन तक तुम गेट का पढ़ ही नहीं पाए? एनी रीजन, नहीं कोई भी सर, रीजन हो? नो सर, मतलब मैं कोशिश करता था कंसिस्टेंट रहूं, भले 1 घंटे के लिए पढूं, बट मैं टच आउट ऑफ टच नहीं होता था सिलेबस से कभी भी। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब तुम आउट ऑफ टच नहीं हुए कभी भी? नहीं, आउट ऑफ टच होने का मतलब है सब रीस्टार्ट कर देना, फिर पूरा उतर जाता है। सो मैंने ओके, कोशिश किया कि कभी ना रहूं। ठीक है। तो तुम्हारा ना जो स्टोरी है बड़ा इंस्पायरिंग है, मेरे को बड़ा मजा आया, बिकॉज मेरे को पता है कि जब आप एक अच्छा सैलरी उठाते हो, ठीक सैलरी उठाते हो, तुम 15 लाख से ज़्यादा का अच्छा पैकेज है, एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक अच्छी पोजीशन पे हो, ये सब स्टेबिलिटी होने के बाद फिर मन उतना नहीं करता है कि मैं स्टडी कर सकूँ। उसके बाद अगर कोई रैंक करता है, इसका मतलब है कि तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाल लोगे। माई बेस्ट विशेस। तो थैंक यू सर। जितने भी स्टूडेंट लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप अगर मन में अगर इच्छा हो और अगर आप फुल डिटर्मिनेशन के साथ अगर करते हो और पूरा बेस्ट एफर्ट मारते हो और टाइम को अगर प्रायोरिटाइज करते हो प्रॉपर, तो सिद्धार्थ अरुण जैसे आप भी एक अच्छा रैंक जॉब के साथ कन्वर्ट कर सकते हो बिना जॉब को लेफ्ट किए। तो सिद्धार्थ, तुम्हारे टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरी टीम और मेरे साइड से तुमको बेस्ट विशेस है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम एकदम कन्वर्ट करो, उसके बाद अपन और एक बार इंटरव्यू लेंगे। तो तुम मेरे को बिल्कुल। मैसेज करना जब तुम्हारा ईएससी निकल जाए, तो एक इंटरव्यू लेने का और मौका मिलेगा, तो वी विल डू। श्योर सर, ठीक बिल्कुल है, आपको मैसेज ओके, कर थैंक यू। दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर।